नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार मित्रों, मैं आपको कथाएं सुनाता हूँ। आप बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े धैर्य पूर्वक आप कथा का श्रवण करें और अपने जीवन आनंदमय बनाएं। प्रभु की आप लोगों पर कृपा दया दृष्टि बने रहे। और एक बार मेरा आपको नमस्कार। तो मित्रों, प्रथम स्कंद मैं आज कहने जा रहा हूँ। शौनकादि ऋषियों का सूत जी से लोक कल्याण का उपाय पूछना। इस प्रकार जो है लोक कल्याण होगा, ऐसा जो है शौनकादि ऋषि मुनि सूत जी से पूछते हैं। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि सर्वप्रथम उस मंगल रूप परमात्मा को नमस्कार है कि जो अपने उपादान और निमित्त कारणों से इस संसार का पालन पोषण और संहार करता है। वह अंतर्यामी स्वयं ही प्रकाशमान और विद्याओं का केंद्र स्थान तथा ज्ञान रूप ब्रह्मा आदि को भी ज्ञान देने वाला है और अपने तेज से जल और मिट्टी में भी प्रकाश देकर अपनी माया से समस्त प्रपंचों का नाश करने वाला, जिस ईश्वर की सत्यता से असत्य भी सत्य, रज और तप की सृष्टि सत्य सी प्रतीत होती है, जो वेदों के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला और जिसकी सत्यता से यह मृग तृष्णा के समान मिथ्या संसार भी सत्य भाषित होती है, उस सत्य रूप परमात्मा को हम अपने शिष्यों सहित प्रणाम और ध्यान करते हैं। और इसके पश्चात श्रोताओं को इस शास्त्र की श्रेष्ठता बतलाई जाती है। यह भागवत शास्त्र सब शास्त्रों से उत्तम और संसारी पुरुषों का परम कल्याण करने वाला है। इसमें अध्योपांत परमार्थ वस्तु का ही विवेचन किया गया है कि जो ईर्ष्या रहित पुरुषों के जानने योग्य है, जो मनुष्य महर्षि वेदव्यास के बनाए हुए इस भागवत शास्त्र को सुनता है, उसके हृदय में उसी क्षण ईश्वर आ बसते हैं। यह वेद रूप कल्पवृक्ष का फल मुनि रूप तोते के मुख से गिरा हुआ अमृत युक्त है कि जिसका रसास्वादन करने से घोरतम पापी भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस कारण जब तक मोक्ष न होवे तब तक इस भागवत शास्त्र के रस मय फल को अवश्य ही सकते रहना चाहिए, अर्थात इसका पान करता रहना चाहिए। एक समय परम पवित्र विष्णु क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए हजारों वर्ष तक यज्ञ करने का अनुष्ठान किया। बड़े समारोह से यज्ञ होने लगा। तब एक दिन प्रातः काल हवन करके वे मुनि लोग प्रेम युक्त हो अपने अपने आसनों पर बैठे हुए श्री सूत जी से बोले, हे भगवान, आप सर्वशास्त्र वेता हैं और परम ज्ञानी हैं, सो आप यह बतलाइए कि मनुष्य के लिए सबसे उत्तम कल्याणकारी यत्न क्या है, क्या उपाय करना चाहिए। उत्तम गुरु अपने प्रिय शिष्य को सब कुछ बतला देते हैं, अतः आप भी हम लोगों को यह बताएं। हे मुनीश्वर, इस कलयुग में मनुष्य प्रायः थोड़ी आयु वाले और आलसी होंगे। उनसे न कोई शुभ कर्म हो सकता है और न वे कष्ट साध्य कोई यज्ञ व्रत आदि ही कर सकते हैं। वे हतभाग्य, मंद बुद्धि और सर्वदा रोग आदि से पीड़ित रह सकते हैं और अशुभ चिंतन में ही रहा करेंगे। उनमें यह शक्ति नहीं होगी कि वे अनेक शास्त्रों को सुनकर तदनुसार आचरण करें, क्योंकि अधिक शास्त्रों के सुनने से अधिक कर्मों का अनुष्ठान करना पड़ता है, जो उनके लिए सर्वथा असंभव है। तो उनके कल्याण के लिए आप अपनी बुद्धि से निकालकर कोई सुगम उपाय हमें बताने के लिए कहिए कि जिसे जानकर इस संबंध में सर्वदा के लिए हमारी चिंता दूर हो जाए। हे सूत जी, आपका कल्याण होवे। आप जानते हैं कि देवकी जी के गर्भ से श्री कृष्ण किस लिए उत्पन्न हुए थे, जो उस कारण को सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। यद्यपि आप हम जानते हैं कि श्री कृष्ण का अवतार मनुष्यों की रक्षा और ऐश्वर्य के लिए हुआ है, और इस संबंध में जो निश्चित मत हो वह आप हम लोगों से कहिए।
जहाँ तक हम सबको ज्ञात है कि श्री कृष्ण का नाम लेने से मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण के नाम से वह आवागमन भी डर जाता है। हे सौम्य सुत जी, गंगा जल तो कर्मशः ही मनुष्यों को पवित्र करता है, किंतु श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय करने वाले शीघ्र ही शांति लाभ करते हैं। तब भला वह कलिमल नाशक श्री कृष्ण के उत्तम चरित्रों को कौन नहीं सुनना चाहेगा, कि जो अपनी लीलाओं से उत्तम श्लोकों द्वारा सबके प्रशंसनीय और शिवादिक मूर्तियों को धारण करने वाले हैं। हे मुनि, जिनके उदार चरित्रों को नारदादि ऋषियों ने गाया है, जो अपनी माया से लीला करने वाले साक्षात भगवान विष्णु रूप हैं, उनके मत्स्य आदि अवतारों की पुनीत कथा हम सब से कहिए। श्री विष्णु जी के उन पवित्र चरित्रों को सुनते हुए तृप्त नहीं होते हैं, प्रत्युत वह प्रतिक्षण हम सबको अधिकाधिक स्वादयुक्त मालूम होता है, क्योंकि माया से मनुष्य रूपधारी गुप्त रूप होकर बलभद्र सहित श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन आदि उठाकर अद्भुत कार्य किया, वह बड़ा ही मनोरंजक और अमानुषिक है। इसी कारण कलयुग को आया हुआ जानकर हम लोग बहुत दिनों के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करके इस विष्णु क्षेत्र में आ बैठे हैं। तब ऐसे समय में हम लोगों के लिए श्री विष्णु की कथा का सुनना परम आवश्यक है। जैसे समुद्र के पार जाने वाले के लिए कोई चतुर केवट मिल जाए, वैसे ही इस सत्वहारी तथा गंभीर संसार को पार करने के लिए विधाता ने आपको हम लोगों के पास भेज दिया है। अतः आप हमें यह बतलाइए कि धर्म की रक्षा करने वाले योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र के अपने स्वरूप में प्राप्त होने पर इस समय धर्म किसकी शरण में गया है। तब दूसरे अध्याय में सुत जी द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा एवं भगवान विष्णु की भक्ति का वर्णन। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों के इस प्रकार प्रश्न करने पर सुत जी ने प्रसन्न हो उनके वचनों की प्रशंसा करके कहा, हे मुनीश्वरों, बुद्धिमान श्रोताओं, जब श्री व्यास जी के उपदेशों से कर्म मार्ग में न प्रवृत्ति होने वाले श्री सुखदेव जी संन्यास लेकर वन की ओर जाने लगे, तब उनके वियोग से दुखी होकर श्री व्यास जी ने हे पुत्र कहकर जो पुकारा, तो वह न लौटे, किंतु अपने योग बल से वृक्षों में प्रवेश कर पिता का स्नेह छुड़ाने के लिए वृक्ष द्वारा ही बोले कि कहिए क्या आज्ञा है। तब ऐसे तेजस्वी को जो सुखदेव मुनि थे, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और महात्मा ने संसारी जनों पर दया करके संसार रूपी निबिड़ अंधकार को दूर करने एवं समस्त वेदों के सारांश रूप ज्ञान को प्रकाशित करने वाला समस्त पुराणों में गुप्त जो श्रीमद् भागवत नाम से विख्यात है, उससे आप लोगों के सामने कहता हूँ। परंतु इसके लिए समस्त मुनियों के गुरु उन सुखदेव जी को प्रणाम करके उनकी शरणागत हो रहा हूँ कि जो व्यास जी के एकमात्र परम प्रिय पुत्र थे। फिर नरों में उत्तम श्री नारायण जी को और सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे मुनियों, आप लोगों ने यह लोक का कल्याण करने वाला बड़ा उत्तम प्रश्न मुझसे पूछा है। श्री कृष्ण के संबंध में किया हुआ यह प्रश्न चित्त को प्रसन्न करने वाला है और भगवान विष्णु में भक्ति उत्पन्न करने वाला है। जो इस प्रकार से श्री विष्णु भगवान में भक्ति करता है, वह शीघ्र ही वैराग्य को उत्पन्न कर उपनिषद आदि के ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उत्तम कर्मों में कठिन से कठिन परिश्रम करके भी यदि विष्णु जी की यह कथा में प्रेम न उत्पन्न हुआ तो उसका जन्म लेना व्यर्थ है और उसने व्यर्थ की परिश्रम किया। धर्म के फल को अर्थ मानना अनुचित है, क्योंकि धर्म उत्तम है और व्यर्थ निकृष्ट इंद्रियों का प्रसन्न होना काम का फल नहीं है। किंतु जितने से जीविका चल सके उतने ही फल को अपने काम का फल जानना चाहिए। जीवन का उत्तम फल यही है कि मनुष्य तत्ववेता होवे
अद्वैत ज्ञान को ही तत्व ज्ञानी लोग तत्व कहते हैं और उसी को उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है। उसी को स्मृतियाँ परमात्मा कहती हैं और पुराणवादी उसी को ईश्वर के नाम से संबोधित करते हैं। परंतु जो श्रद्धालु मुनिजन हैं वे अपने वेदांतिक श्रवण ज्ञान की प्राप्ति से ज्ञान और वैराग्य सहित भक्तिवश उसी तत्व में अर्थात समस्त पदार्थों में एक परमात्मा का ही मान करते हैं। द्विजोतमो अपने वर्णाश्रम में धर्म के अनुसार धर्मपूर्वक किया हुआ धर्म का फल विष्णु का प्रसन्न होना एवं देवताओं के स्वामी विष्णु को सावधान मन से जपना और उनकी पवित्र लीलाओं को कहना और सुनना चाहिए। इस प्रकार ध्यान और पूजन करते हुए बड़े बड़े संकट कट जाते हैं। उनके ध्यान रूपी तलवार से युक्त विवेकी पुरुषों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब भला ऐसा कौन है जो उन विष्णु जी की कथा में मन न लगावे। हे ब्राह्मणों, निष्पाप पुरुषों को तीर्थ सेवन तथा संतों की सेवा में धर्म में श्रद्धा होती है और श्रद्धा से विष्णु के चरित्रों को सुनने की इच्छा होती है तथा इस प्रकार विष्णु की कथा में उनका दृढ़ प्रेम हो जाता है। फिर तो इस प्रकार भगवान के चरित्रों को कहते सुनते और पूर्ण संचय करते उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण सर्वदा के लिए बस जाते हैं। वह भगवान के प्रिय हो जाते हैं। फिर उन्हें काम आदि वासनाएं नहीं सताती हैं। भगवत भक्ति एवं भागवत शास्त्र की सेवा में निष्पाप हो उत्तम यश वाले श्री विष्णु जी में अचल भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि फिर उनके चित्त में रजोगुण एवं तमोगुण से उत्पन्न काम, क्रोध और लोभादिक विचार नहीं रहते हैं और वे सर्वदा सत्वगुण में स्थित होकर प्रसन्न रहते हैं। श्री विष्णु जी की भक्ति और श्री विष्णु जी का ज्ञान मनुष्य को मुक्ति एवं प्रसन्नता देने वाला है। क्यों न हो, परमात्मा का साक्षात करना ही अहंकार का नाशक है। जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तब सभी प्रकार के संदेह और कर्म बंधनों का नाश हो जाता है। इसी कारण विद्वान जन चित्त को प्रसन्न करने वाली श्री विष्णु जी की भक्ति को सर्वदा बड़े प्रेम से करते और सुनते हैं तथा तदनुकूल आचरण करते हैं। सत्व, रज एवं तम ये प्रकृति के 3 गुण हैं। इन्हीं गुणों से युक्त होकर एक ही परमात्मा समस्त संसार को विष्णु रूप से पालता, ब्रह्मा रूप से रचता और शिव रूप से संहार करता। किंतु इन तीनों में भगवान विष्णु ही मनुष्यों का सर्वदा कल्याण करते हैं। जैसे पार्थिव संबंधी काष्ठ से धूम और धूम से मर्म साधक अग्नि होता है, वैसे ही तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण उत्पन्न होता है, परंतु वह ब्रह्म ही है इन सब का सहायक। इसी कारण शुद्धाचार्य मुनियों ने प्रारंभ से ही सत्वगुण संयुक्त श्री विष्णु जी की सेवा को अपनाया है। आज भी जो विष्णु के भक्त तथा उन भक्तों के भी जो भक्त और अनुयायी हैं वे बड़े आनंदित हैं। जिससे मुक्ति की इच्छा हो वह अन्य भयंकर रूप वाले रुद्रादिक देवताओं की उपासना छोड़कर शांति मूर्ति भगवान विष्णु जी को भजें। परंतु जो मोक्ष के प्रेमी नहीं हैं वे रजोगुणी और तमोगुणी ऐश्वर्य एवं संतान के इच्छुक मनुष्य अन्य पितृ, भूत एवं शिव आदि देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु वे विष्णु की ही आराधना को श्रेष्ठ बतलाते हैं तथा इस नियम से भी और यज्ञादि जितने भी कर्म कांड होते हैं वास्तव में वे भगवान विष्णु जी को ही बोध कराते हैं। धर्मशास्त्रों की गति, ज्ञान और स्वर्ग आदि फलों विष्णु जी की आराधना के ही द्योतक हैं, क्योंकि पूर्व कालक में सबसे पहले भगवान विष्णु ने ही अपनी गुणवती माया के बल से इस संसार की रचना की थी। वे विष्णु स्वयं निर्गुण हैं, परंतु वे अपनी बढ़ी हुई चैतन्य शक्ति और योग माया से उत्पन्न गुणों में प्रवेश कर जाने से सगुण के समान जान पड़ते हैं। जैसे ही अग्नि अनेक काष्ठों में होने से अनेक भांति की जान पड़ती है, वैसे ही ईश्वर अनेक प्राणियों में होने से अनेक प्रकार का मालूम होता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु जी अपने बनाए हुए प्राणियों में प्रवेश कर सूक्ष्म भूत, इंद्रिय और मन आदि
गुणमयी भावों से उनके गुण अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंधादिकों का भोग करते हैं। ये विष्णु जी की अपनी योग माया से लीला हेतु अपने अनुरागियों को सुख देते हुए देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि में अवतार लेते हैं। तो इस प्रकार जो है सूत जी ने सभी संतों को यह कथा बताई और तीसरे अध्याय में सूत जी द्वारा भगवान के विराट रूप से संसार की उत्पत्ति एवं भगवान के 24 अवतारों का वर्णन ऐसा जो है सूत जी बताते हैं। तो मित्रों, सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार श्री भगवान ने लोगों की रचना करने की इच्छा से महतत्व और अहंकार आदि से उत्पन्न षोडश कला युक्त पहले पुरुष रूप को ग्रहण किया। फिर योग निद्रा में पड़े पड़े विचार करने के लिए वे क्षीर सागर में जा सोए। तब उनके नाभि रूप कुंड से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हुए और उसके पश्चात उन्होंने अपने अंगों के विभाग से इस बृहत संसार की कल्पना की, जो भगवान का सबसे अधिक सत्व गुण का वह शुद्ध स्वरूप है, जिसके हजारों चरण, जंघा, बाहों और मुखों से हजारों मस्तक, श्रवण नेत्र और नासिका से संयुक्त तथा हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडलों में से शोभित हैं। उनके विराट रूप को योग, जीवन, ज्ञान, दृष्टि एवं ध्यान में देखते हैं। इस विराट रूप में अनेक अवतारों का समावेश है कि जिनके अंश मात्र से ब्रह्म तथा उनके अंश से मरीचि आदि देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य की रचना हुई। तब उसी देवता ने पहले सनत कुमार जी का अवतार लिया कि जिसे ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई और उन्होंने कठिन अखंडित ब्रह्मचार्य को धारण किया। फिर उन यज्ञेश विष्णु जी ने सृष्टि रचना के लिए रसातल में प्राप्त पृथ्वी को उठाने के लिए दूसरा 12 अवतार धारण किया। फिर उन्होंने ही तीसरी बार नारद अवतार लेकर के पंचरात्र नामक शास्त्र को कहा कि जिसे मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार के चौथे अवतार में भगवान धर्म की मुक्ति नाम स्त्री से नर नारायण नाम के ऋषि होकर उत्पन्न हुए कि जिस अवस्था में उन्होंने विधि शांति के लिए कठिन तप किया। पांचवें अवतार में वही भगवान विष्णु जी कपिल देव नामक मुनि हुए, जिन्होंने संख्या शास्त्र को प्रकट कर आसुरी नामक ब्राह्मण से कहा। छठे अवतार में अत्रि पुत्र दत्तात्रेय हुए, जिसमें उन्होंने अत्रि पत्नी अनुसुईया को वर देकर अतर्क प्रहलाद और यदु आदि मुमुक्षुजनों को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। फिर सातवां यज्ञ अवतार हुआ कि इसमें याम यादिक देवताओं सहित स्वयंभू मनवंतर का पालन किया गया। आठवें बार विद्वानों और परमहंसों को सुमार्ग दिखाने के लिए नाभि की स्त्री मरुदेवी के गर्भ से ऋषभ देव जी का अवतार हुआ। फिर ऋषियों की प्रार्थना करने पर भगवान ने 9वां पृथु अवतार धारण किया कि जिन पृथुओं ने पृथ्वी से औषधि और अन्न आदि प्रकट किया। यह अवतार सबसे सुंदर और श्रेष्ठ माना गया है। इसी प्रकार 10वीं बार भगवान विष्णु जी ने चाक्षुष वनांतर में प्रलय के समुद्र में मत्स्य अवतार ग्रहण किया कि जिसमें पृथ्वी रूपी नौका में सब वस्तु रखकर व्यवस्था मनु की रक्षा की गई। फिर 11वीं बार विष्णु जी ने काश्यप अवतार लिया। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत धारण कर पृथ्वी को उठाया और ऋषियों सहित अमृत के लिए समुद्र मंथन किया। 12वां धन्वंतरी अवतार हुआ और 13वां मोहन रूप से दैत्यों को मोहित कर विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पान कराया। 14वीं बार नरसिंह जी का अवतार हुआ, जिसमें भगवान ने अपने नखों से दैत्यराज हिरण्यकश्यप का हृदय विदारण कर उसे मार डाला। इसके पश्चात 15वां वामन अवतार हुआ, जिसमें भगवान ने राजा बलि के द्वारा जा उससे स्वर्ग छीनने की इच्छा पूर्ण करने के लिए 3 पग पृथ्वी मांगी। 16वीं बार परशुराम जी का अवतार हुआ, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों से बैर करने वाले राजाओं को मारकर विनाश कर दिया और इस प्रकार उन्हें पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। 17वें अवतार में पारस जी से सत्यवती के गर्भ से व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों की शाखा रूप पुराणों की रचना की। इसके पश्चात देवताओं का कार्य करने के लिए 18वीं बार
रामावतार हुआ, जिसमें समुद्र पर पुल बांधा गया। 19वें और 20वें अवतार में यदुवंशियों में जन्म लेकर बलभद्र और भगवान श्री कृष्णचंद्र ने पृथ्वी का भार हरण किया। इसके पश्चात कलयुग में दैत्यों को मोहित करने के लिए बुद्धदेव जी किट्स देश गया प्रांत में उत्पन्न होंगे। के पश्चात जब कलयुग का अंत होगा तब राजाओं के चोर हो जाने से विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि भगवान का अवतार होगा। जैसे किसी न सूखने वाले जलाशय से हजारों छोटी छोटी नहरें निकलती हैं, वैसे ही सतगुण निधान भगवान विष्णु जी से असंख्य अवतार होते हैं। जितने भी बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि और प्रजापति आदि उत्पन्न हुए, सब भगवान विष्णु जी के ही अंश से प्रकट हुए हैं। ये उन्हीं परमात्मा की कलाओं के अंश मात्र हैं, जो साक्षात भगवान विष्णु और नारायण रूप हैं। जब संसार दैत्यों से विकल हो जाता है, तब वे प्रत्येक युग में संसार को सुखी करने के लिए अवतार धारण करते हैं। एक वही निर्गुण रूप किंतु चैतन्य रूप ईश्वर महद अहंकार आदि अपनी माया के गुणों से सब रूप धारण कर रहे हैं। जैसे बुद्धिहीनों को आकाश में मेघगण तथा वायु में पृथ्वी की धूल जान पड़ती है, ऐसे ही निर्बुद्धियों को आत्मा में शरीर बसता है। हे मुने, यह शरीर दो प्रकार का है। यह एक स्थूल जो सबको दिखलाई पड़ता है और दूसरा सूक्ष्म जो कि दिखलाई नहीं पड़ता है। जिसके अतिरिक्त एक और लिंग शरीर है कि जिसमें जीव होता है और शरीर छूटने पर यही शरीर फिर दूसरे शरीर में जन्म लेता है। पहले के दोनों शरीर माया द्वारा आत्मा में कल्पित हैं, जो श्रवण तथा मननादि भक्ति द्वारा ज्ञान से नष्ट किए जाते हैं, और तब यह जीव ज्ञान स्वरूप साक्षात ब्रह्म हो जाता है। फिर उसी परमानंद स्वरूप की पूजा होती है। इस प्रकार वह अपनी लीलाओं में सफल ईश्वर समस्त संसार की रचना, पालन एवं संहार करता है, परंतु वह इसी में आसक्त नहीं होता है। वह प्राणियों में छिपा हुआ स्वाधीन षट गुणों का स्वामी है, इंद्रियों के विषयों से दूर किंतु सब रसों का भोक्ता है। उनकी लीलाओं का अंत नहीं है। वह संसार का विधाता, मन रूप और वचनों द्वारा विस्तार करने वाला है, तर्क आदिकों से परे है। जैसे नट की लीला को कोई अनभिज्ञ नहीं जान सकता है, वैसे ही आत्मज्ञान से रहित प्राणी उस ईश्वर की लीलाओं को नहीं जान सकते, परंतु जो भक्तजन निरंतर अपने सरल स्वभाव से उनके चरण कमलों की गंध को सूंघते हैं, वे अवश्य ही उन चक्रपाणी परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं। आप लोग भी धन्य हैं कि जो सब लोकों के स्वामी भगवान विष्णु जी में सब प्रकार से अपने मन को लगाए हुए हैं। जो इस प्रकार से अपना मन भगवान के चरणों में लगाता है, वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। जिसमें भगवान विष्णु का चरित्र है, ऐसे वेद के समान इस भागवत नामक पुराण को भगवान वेद व्यास जी ऋषि ने बनाया। यह परम पवित्र शास्त्र धन का देने वाला और सब प्रकार से कल्याण करने वाला है। यही वह पुराण है कि जिसे बनाकर भगवान वेद व्यास ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अपने पुत्र सुखदेव जी को संसार के कल्याण के लिए पढ़ाया था, और फिर उन्हें सुखदेव जी ने सब वेद और इतिहासों से छानकर निकाले हुए इस सारांश को अन्न जल त्याग कर गंगा के तट पर बैठे और महर्षियों से घिरे हुए राजा परीक्षित को सुनाया है। ज्ञानियों सहित श्री कृष्ण के परम धाम चले जाने पर यह ग्रंथ पुराण रूपी सूर्य है। हे मुनियों, जब इस ग्रंथ को परम तेजस्वी महर्षि सुखदेव जी कहते थे, तब मैंने वहां जाकर उनके मुखारबिंद से निकलती हुई इस परम पावन कथा को भली भांति पान किया है। अब उसी को अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोगों को सुनाता हूँ, ऐसा जो है सूत जी महाराज कहते हैं। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं। आपको कथा कैसी लगी आप अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए, और कल मैं फिर पुनः चौथा अध्याय में कथा आपको सुनाता हूँ। और एक बार आपको मेरा पुनः बारंबार कोटि कोटि सादर प्रणाम।